एक बार दिवाली का अवसर आया, मैया बढ़िया बढ़िया पकवान बनावे लगी। भगवान ने जाकर के पूछा, मैया बड़ी सुंदर सुंदर खुशबू आ रही है, मैया क्या बना रही है? मैया बोली, अभी अपरस में हूं, स्पर्श ना कर लेना, जाकर के बाबा से पूछ ले। तो मैया दौड़े दौड़े बाबा के पास गए और जाकर के बोलते हैं, बाबा मैया कहती है पूजन होएगो, काऊ को पूजन होएगो बाबा, इतनी सुंदर सुंदर मिठाई बन रही, जो लपट उठ रही है रसोई में। बाबा बोले, लाला दिवाली के दिन हम इंद्र की पूजा क्यों करें, और उस पूजा के फल स्वरूप इंद्र हमारे घर में प्रसाद क्यों गए? भगवान बोले, बाबा ये इंद्र कौन है? कथ्यता में पितः कोयम संभ्रमो उपागतः, किं फलं कस्य चोद्देश केन वा साध्यते मखः। बाबा कहते हैं कि हमारी पूजन करने से इंद्र जब जल बरसावे तो हमारे खेत में अन्न होवे तो हमारी गैया बढ़िया चल करके दूध देवे, उससे हमारा जीवन खुशहाल रूप से चले। कन्हैया बेटा, कन्हैया बोले, बाबा ऐसा नहीं हो सके कि आधे लोग इंद्र की पूजा कर दें और आधे लोग ना करें, तो इंद्र जिनने पूजा की उनके ही घर में पानी बरसाए। बाबा बोले, कन्हैया तुम्हारी बात मेरे तो समझ में ना आए, तू बता क्या करना। कन्हैया बोले, बाबा इतने वर्ष हो गए इंद्र की पूजा करते हुए, हमें तो कोई फायदा दिखाई दे नहीं रहे हो, और मैंने जो संतन को बहुत संग की हो बाबा, नेक से कन्हैया है पर बातें ऐसी करते हैं बड़ी बड़ी, जैसे बुढ़ापे में पहुंच गए। कन्हैया कहते, बाबा मैंने संतन को संग बहुत की हुए, मैंने तो एक ही बात समझ में आई, क्या? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। भगवान कहते हैं, बाबा जो जैसा कर्म करता है भगवान उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब भंडारी जी से आपको भंडारा बनवाना हो तो सामग्री भी देनी पड़ती है। आप दाल चीनी दे करके कहो, महाराज बढ़िया मालपुआ और खीर बना दो, तो दाल चीनी में कौन से मालपुआ बनते हैं? जो चीज आपको खानी वो सामग्री तो देनी पड़े। तो भगवान कहते हैं कि यदि आप शुभ कर्म करते हो तो सुख मिलता है, और गलत कार्य करते हो तो दुख मिलता है। इसमें भगवान इंद्र का तो कोई हस्तक्षेप नहीं है, हम जैसी मेहनत करेंगे वैसो अन्न हमारे घर में हो। बाबा बोले, लाला तू बता क्या करूं? कन्हैया बोले, हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं गो विप्रानल पर्वतान, गौ माता, ये ब्राह्मण देवता, और ये गिरिराज गोवर्धन जो पर्वत है ये समक्ष देवता है, इनको पूजन करो फिर देखो चमत्कार। बाबा बोले, कन्हैया सामग्री में क्या लगेगा? कन्हैया बोले, सारी सामग्री की व्यवस्था हम कर देंगे, आप तो हाँ करो। ठीक है बाबा। बाबा ने हामी भर दी। तो अब की बार इंद्र का पूजन किसी ने किया नहीं, और दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन की तैयारी कर ली। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने चालू कर दिए, पूड़ी कचौड़ी मंगोड़ी रसगुल्ला रसमलाई तमाम व्यंजन बनने लगे महाराज। और लेकर के जैसे ही गोवर्धन की तलेटी में पहुंचे, ब्रजवासी बोले, भैया कहाँ है तेरो देवता? कन्हैया बोले, ये सामने 7 कोस को पर्वत रखो तो है, यही मेरो देवता है। बोले, लाला इतनो बड़ो देवता हुए? बोले, हमारे देवता तो इतने ही बड़े हो गए। बोले, लाला यहाँ की पूजा कैसे करेंगे? भगवान बोले, हम खड़े तो हैं पुजारी, भर भर के लोटा लाओ और पहले यहाँ को स्नान कराओ। तो ब्रजवासी भर भर के लोटा लावे लगे और स्नान करावे लगे। अब लोटा होता इतना सा, 7 कोस का परिक्रमा, 7 कोस के गोवर्धन जी, कहाँ उनसे स्नान हो पाए? वो हजारों लोटे पटक दिए, फिर भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रजवासी आकर के बोले, लाला हमने हजारों मटके पटक दिए, पर तेरे देवता की तो मूछो गीली ना भई। कन्हैया बोले, ऐसा करो, आप यदि नहीं कर सकते तो मेरे साथ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, मेरो देवता अपने आप ही गंगा जी प्रकट कर ले। वो इतना चमत्कारी है। सबने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की तो मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले, मानसी गंगा की। जैसे ही मानसी गंगा को सबने देखा, बोले, भैया देवता तो चमत्कारी मालूम पड़े, अपने आप गंगा जी बुलाई ली। पूरे गोवर्धन का स्नान हुआ। गंधाक्षत पुष्प समर्पित करके ब्रजवासियों को भगवान ने कहा, अब मेरे देवता भोग लगाए हुए जितने भी माट मटका भर भर के लाए थे, खीर मालपुआ दही रबड़ी के, वो सब गोवर्धन जी के सम्मुख रख दिए। बोले, लाला पर्दो तो करनो पड़े।
पर्दो करे तभी देवता भोग लगाए। कन्हैया बोले मेरो देवता चोड़े में भोग लगाएगो, इंद्र के जैसे ना है जो सकल सूरत कबू ना दिखाए। बोले अच्छा। तो भगवान ने अपना एक रूप उनके पास रखा, दूसरे गोवर्धन रूप में पर्वत के ऊपर से आवाज लगा करके बोले राओ ब्रजवासियों भोग। जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना, अरे देवता यानी तो मानसी गंगा भी प्रकट कर दी और मांग मांग के खावे। हम तो दारी के इंद्र के चक्कर में इतने वर्षों से फोकट में ही पड़े रहे, हमको तो खबर ही ना थी कि देवता इतना चमत्कारी है। जैसे ही भगवान को भोग लगाने लगे और भोग लगाते लगाते भोग लगाने के बाद कन्हैया ने बाल बाल पूछते हैं, कन्हैया किसी बात की कमी तो ना रही? बोले नहीं नहीं, मेरो देवता का पेट भर गया और बहुत प्रसन्न है, पर अब समापन में परिक्रमा जरूर लगाए लो। परिक्रमा को ज्यादा महत्व है महाराज। तो गोवर्धन की परिक्रमा लगावे लगे। आइए हम सब मिलकर के गिरिराज गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाएं और गोवर्धन जी महाराज पधार रहे हैं, उनकी झांकी का दर्शन भी करें। तिलक चंदन गंधाक्ष पुष्प दक्षिणा दे करके और भोग का विशेष ध्यान रखें महाराज। गोवर्धन जी को भोग बहुत प्रिय है। भोग यदि नहीं लगाया तो फिर सपने में आकर के कहीं आपसे भी ऐसे ही मांग लिए तो आपकी तो कल से नींद ही खराब हो जाएगी। बोलो राधे राधे। तो गोवर्धन जी जो आए उनको यथाशक्ति भेंट प्रदान करें, प्रणाम करें और जो हो सके भोग निवेदन करें। आइए हम सब भी मिलकर के गोवर्धन महाराज की मानसी परिक्रमा करते हैं। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो नाय माने मेरो मनवा, नाय माने कारो कनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने कारो कनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने कारो कनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने कारो कनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन नाथ की शेर की करूं कड़ाई। सात शेर की करूं कड़ाई। सात शेर की करूं कड़ाई। सात शेर की करूं मैं कड़ाई। सात शेर की करूं कड़ाई। सात शेर की करूं मैं कड़ाई। सात शेर की करूं कड़ाई। मैं तो ब्राह्मण मैं तो पंडित मैं तो ब्राह्मण जोत जमाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण जोत जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने कारो कनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने कारो कनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने कारो कनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने कारो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। जय हो।
चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने कारो कनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने कार कनुआ, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने कारो कनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने कार कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। आई हो इंद्र ने जब पता किया कि भैया दिवाली निकल गई, अब तक हमारी पूजन नहीं हुई, चक्कर क्या है, अपने गणों को भेज करके पता लगाया। तो इंद्र के पार्षद जब आकर के देखते हैं तो वृंदावन में तो गोवर्धन नाथ की जय हो रही है। पूरे 84 कोष मंडल में इंद्र का कहीं कोई नाम नहीं, और महाराज कोई परिक्रमा लगा रहा है, कोई मालपुआ पा रहा है। जाकर के गणों ने, पार्षदों ने इंद्र को सूचना दी कि महाराज आपकी तो पत्ती साफ हो गई वहां से, अब वहां आपके कोई यजमान रहे नहीं, अब तो वहां पे गिरिराज गोवर्धन की जय हो रही है। इंद्र बोला कि ऐसे कैसे हो गया भाई, हर दिवाली को हमारी पूजा होती है, इतनी वर्षों की परंपरा है, कैसे पलट गया मामला। गण कहते हैं महाराज नंद का जो लाला है कृष्ण, उसने सबको कह करके चक्कर में लेकर के आपका पूजन बंद करा दिया और गैयाओं की ही पूजन कर रहा है, ब्राह्मणों का पूजन करवा रहा है, और एक 7 कोस को पर्वत जो गिरिराज महाराज है उनका पूजन करवा रहा है, और आपका कहीं कोई स्थान नहीं है। इंद्र ने आदेश दिया अपने मेघों को कि जाकर के प्रलयंकारी मेघ और पूरे गोवर्धन ब्रजमंडल को पानी से बहा दो। जैसे ही इंद्र के मेघों ने आकर के ब्रजमंडल में बरसना चालू किया, तो सभी ग्वाल बाल ने विचार किया कि हमने इंद्र का पूजन नहीं किया, इसलिए खेतों की जगह हमारे घरों पे ही बरसा रहे हैं। तो आकर के भगवान से आग्रह किया। सभी ग्वाल बाल आकर के भगवान से कहते हैं, गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंद शरणं ययो त्रातुमर्हसि देवान् कुपिताद् भक्तवत्सला। सभी ग्वाल बाल मिलकर के कन्हैया की शरण में आए और आकर के कहते हैं, कन्हैया आपके कथनानुसार हमने गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया और इंद्र नाराज हो गए हो, तो भाई देखो कितना पानी बरस रहा है, ऐसे ही बरसता रहा तो हम सब के सब बह जाएंगे। भगवान ने विचार किया, जिस देवता का पूजन करवाया उसके प्रति श्रद्धा भी तो जगाऊं। तो बोले चलो महाराज गोवर्धन की तलैटी, तो जिस देवता का पूजन किया उसी के पास चलो। तो तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रताहितः। भगवान कहते हैं मुझे अपने व्रत का पालन करने के लिए आज इन व्रजवासियों की रक्षा करना परम आवश्यक हो गया है, क्योंकि इन्होंने मेरे पे ही भरोसा करके इंद्र का पूजन छोड़ के मेरे कथनानुसार गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाई है। तो आज भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन जी की तलेटी पहुंचे और सभी से कहते हैं कि सबसे पहले गिरिराज महाराज का कीर्तन करो, जैसे ही कीर्तन करोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। हम भी जाकर के किसी की बड़ाई करते हैं तब वो प्रेम से पूछता हाँ बताओ भैया कैसे आना हुआ। तो सभी ब्रजवासी जाकर के गिरिराज जी का कीर्तन करने लगे। गिरिराज शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण,
करके समस्त ब्रजवासियों ने भगवान गिरिराज गोवर्धन की जब स्तुति की, कीर्तन किया, तो भगवान बोले ब्रजवासियों एक शांत हो जाओ। मेरे देवता ने आकर के मेरे कान में कही है कि यदि ज्यादा पानी बरस रो होए तो तुम मोई उठाई लो। ब्रजवासी बोले कन्हैया कैसी बात कर रहे हो है, ये 7 कोस को गिरिराज महाराज हमसे कैसे उड़ जाएगा। कन्हैया बोले कि जब महाराज ने स्वयं ने कही है तो प्रयास तो करना चाहिए। बोले लाला ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो सभी ने मिलकर के प्रयास किया, अपने अपने लाठी डंडा लगाए, और जैसे ही गिरिराज महाराज को उठाने का प्रयास किया, भगवान ने अपना हाथ लगाया तो गिरिराज धरण को भगवान ने धारण कर लिया। बोल गोवर्धन नाथ की जय। गिरी को धारण करने से भगवान का नाम पड़ा गिरिराज। बोल गिरिराज महाराज की इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकर्मिह बालक। सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित, भगवान ने गिरिराज 7 कोस के पर्वत को इस तरह उठाया जैसे बारिश में बच्चे कुकरमुत्ता उठा करके कहते हैं ना हमने छतरी उखाड़ ली। सर्प की छतरी हो जाती है ना, कहीं कहीं आपने देखी हो, सफेद सफेद छतरी बन जाती है, नीचे पेड़ जैसा होता है। बच्चे जब उसको उखाड़ लेते हैं तो भगवान को कहने का अर्थ है कि कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा, सहज तरीके से भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। और ब्रजवासी तो कहते हैं कि कन्हैया ने मात्र 1 अंगुली पे ही गिरिराज महाराज को उठा लिया। भागवत जी में ऐसा वर्णन नहीं है, पर रसिकों के अपने अपने भाव हैं कि कन्हैया को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। जैसे ही भगवान ने गिरिराज धरण को धारण किया, समस्त ब्रजवासी उनके नीचे आ गए। इतना प्रलयंकारी पानी वर्षा, पर किसी का बाल बांका नहीं हुआ। ब्रजवासी बोले लाला हमको खबर नहीं थी कि हम में इतनी ताकत है। कन्हैया बोले ताकत होगी कैसे नहीं, चोरी कर करके माखन तुमको ही खिलायो है मैंने। कितने डंडा खाई, कितनी गारी खाई, इसी दिन के ताई तो खाई थी। ब्रजवासी कहते हैं तुमने भी चोरी कर करके हमारी पिटवाई लगवाई, तो आज देख लो हमने भी गोवर्धन उठाई लियो। भगवान सब समझ रहे हैं, भगवान के ही बल से गोवर्धन धारण कर रखे हैं, पर उनको ये अभिमान हो गया कि हमने गोवर्धन उठा रखा है। तो भगवान किसी का अभिमान तो रहने देते नहीं। सनई सनई 7 दिन जब पूरे होने को आए तो ब्रजवासियों ने विचार किया कि जब से हमने पर्वत उठाया है तब से कुछ कुछ लोग विश्राम कर लेते हैं, कोई भोजन कर लेता है, कोई फलाहार कर लेता है, पर कन्हैया ने तो उस दिन के बाद से कुछ किया ही ना है, वही वैसे के वैसे खड़ा है। सबने कहा कन्हैया ऐसे ही खड़ा रहेगा तो बीमार हो जाएगा, एक देर आराम कर ले लाला। कन्हैया बोले मैं आराम तो कर लूं, पर तुम सब क्या इसको उठा पाओगे। ब्रजवासी बोले दारी के तू का समझे तूने उठा रखो है। कन्हैया बोले भैया यदि तुम्हें इतना ही विश्वास है तो हम तो हट जाते हैं। भगवान ने जैसे ही हाथ हटाना चाहा कि पूरा गोवर्धन पर्वत हिल गया, सबके लाठी डंडा टूट गए और सब स्तब्ध रह गए। भगवान तो उठाए ही खड़े थे। भगवान ने फिर से धारण किया तो सब आश्चर्यचकित हो गए, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि यदि कन्हैया ने ही पर्वत उठा रखो है तो हम क्या माटी के मरतू करा 7 दिन से ऐसे ही खड़े हैं सबके सब। तो दूसरे ने कही हो ना हो कन्हैया भगवान है, हम तो कब से कह रहे हैं कि यही भगवान है। अब कानाफूसी करते करते नंद बाबा के पास में जो ग्वाले खड़े थे वो नंद बाबा से कहते हैं बाबा एक बात साची साची बताइए, क्या ये लाला तेरो ही लड़का है। नंदो बाबा ने आंखें घुमा के बोले क्यों भैया तुम्हें हम पे भरोसा ना है। बोले तुम पे तो खूब भरोसा है बाबा, पर इस लड़के पे भरोसा नहीं है। इसने छोटी सी उम्र में पूतना को मारा, इतने इतने असुरों का संहार कर दिया, और आज हमको 7 दिन और 7 रात्रि हो गई ये पर्वत अकेले ने उठा रखा है। नंद बाबा कहते हैं ब्रजवासियों मैं भगवान नारायण का भजन करता रहूं और हर बार यही मनोकामना करूं कि मेरे लाला की रक्षा करते रहियो। उसी के प्रताप से आज मेरे लाला ने गोवर्धन उठा लियो।
और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब मेरे लाला का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज पधारे थे तो उन्होंने याकी जन्मपत्री देख करके कहा था कि ये लाला में नारायण के समान गुण हैं। भगवान नारायण जगत की रक्षा करते हैं और काऊ जन्म में ये नारायण कोई स्वरूप हुआ है। तो नंद बाबा ने जब ऐसी ऐसी बातें कही तो सबको संदेह हो गया कि हो ना हो यही भगवान है भाई। समय पाकर के इंद्र ने जब देखा कि जरा देखूं क्या स्थिति है ब्रजमंडल की, तो अपने गणों को भेजा। तो गण ने आकर के सूचना दी, महाराज पानी को तो पता ही नहीं, वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र समझ गया कि कृष्ण भगवान है। तो आए किस मुंह से, शर्मिंदा होकर के आया। अपने मेघों को इशारा किया कि पानी बरसाना बंद करो, जाकर के तुम विश्राम करो, हम व्यवस्था बना करके आते हैं। और जैसे ही पानी रुक गया तो भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ने जैसे खेल खेल में गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया था उसी प्रकार स्थित कर दिया, उसी स्थान पर